शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नस्ब का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नस्ब का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। मन मंदिर में पास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में पास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में, तेरे ही चरणों में, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नस्ब का नाम। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। दस मुख गए वो जहाँ मारी जा, नाय मात स्वर तुर सुनिया। ओम नमः शिवाय। हेलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः हेलो, शिवाय। एक 50 रुपया ओम नमः शिवाय। हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा ओम नमः शिवाय। चल रहे अभिनय पर ओम धन्यवाद। नमः शिवाय। बेल्डिंग मारी, धर्मेंद्र बेल्डिंग मारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मामा मारीच हे लंका के भगवान, लंका के स्वामी, आपके चरणों में मामा मारीच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मामा मारीच की ओर से आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है, आपका स्वागत है। आओ आओ महाराज, आसन ग्रहण करो। आप पधारे हैं, हमारे भाग जाग गए हैं। बहुत दिन के बाद हमारे महाराज के हमको दर्शन प्राप्त हुए हैं। हमें आशीर्वाद दो महाराज, अपने सेवक को आशीर्वाद दो महाराज। दीर्घायु हो मामा मारीच। मैं आपकी हृदय से, मन से, आत्मा से आपकी पूजा वंदना करता हूँ। कहिए महाराज, आप आए, किसी सेवक को भेज देते, मैं आपके लिए शीघ्र चला आता। आपको आना पड़ा। कहो कहो महाराज, आपको स्वयं लंका के भगवान को स्वयं मामा मारीच के पास आना पड़ा। कहिए महाराज, क्या आदेश है, आने का क्या कारण है? मारीच, इस दंडक वन में दो तपस्वी आए हुए थे, तो वहां पर बहन स्वरूप नखा घूमने के हेतु निकल गई। महाराज, जो कहां से मिलो, पहले तो कहा था तो भीतर है। बताओ, कहिए महाराज, आने का क्या कारण है? घूमने के हेतु निकल गई
उन तपस्वियों के साथ एक सुंदर नारी थी। थी तो थी तो बहन स्वरूपनखा ने सोचा कि इस नारी से मिलूं, इनका पता ठिकाना पूछूं। तो इतने में छोटे तपस्वी ने बहन को नाक कान बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया। मूर्ख, बहुत बुरा किया उन बच्चों ने, बहुत बुरा किया। दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, खर दूषण तृष्णा मारे हैं और नकटी शोभ नखा की है। इसलिए पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई बहन की नाक कान तो भारिया उनकी हर लेना है, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी सहायता करना पड़ेगी। क्या महाराज? तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं भारिया उनकी हर लाऊंगा। महाराज आप कहो तो आपके लिए जान दे दें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही आपका सेवक करेगा। मगर जो आपके मुख से सुन रहा हूँ कि उनकी नारी का हरण करना है, बस यही आप हमें अच्छा नहीं लगा। आप राजा महाराजा हैं, ज्ञानी हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पढ़ों के ज्ञाता हैं। आपसे बड़ा ब्राह्मण कोई संसार में है नहीं, ना होगा ना कभी हुआ। ऐसे आप महाराजा हैं और एक स्त्री का हरण करने जा रहे हैं, कितना छोटा काम। नहीं नहीं महाराज, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप भली बात उनसे परिचय नहीं है जिनसे आप बैर करने जा रहे हैं। आप उनसे परिचय नहीं है, मैं जानता हूँ। हमारी उनसे मुठभेड़ हुई है, हमारा उनका आमना सामना हुआ है। मैं जानता हूँ वो कौन है, और जिनकी आप चोरी करने जा रहे हैं वो साक्षात जगत की पूरी माता है, पूरे जग की माता है। आप माता की चोरी करने जा रहे हैं, शोभा नहीं देता महाराज आपको। सुनिए महाराज, जब आपने उनका नाम लिया तो मुझे पूरा वो दृश्य आज याद आ गया है। सुनिए महाराज, वह विश्वामित्र याज्ञवाला ओहे विश्वामित्र ओहे विश्वामित्र याज्ञवाला अध छूटा प्राण आंखों में, जिसने सो यो जले फेंका वो राम पर आंखों में। उन सूर्य वंश के सिलों को माया मृग का बहकाएगा। क्या बहकाएगा? चाहेगा प्राणे पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। खर दूषण तीसरा साक्षात नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। जो इनसे बैर बढ़ाएंगे, जो इनसे बैर बढ़ाएंगे वो आखिर मारे जाएंगे। बेमौत बेवक्त बेघाट उतारे जाएंगे। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। हरना है, आपसे विनती करूं, विनय करूं, हरना है निज दोष हरो,
सीता का हरना ठीक नहीं, करना है शुभ काम करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश होता है, पर नारी घर में लेने से लाने से घर का विनाश होता है। मैं रिश्ते में तुम्हारा मामा हूँ, मैं सेवक हूँ, मेरा ज़्यादा हक नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, मगर रिश्ते में माँ मेरा कर्तव्य है। आप मेरे भानज हैं, मैं तुम्हारा मामा हूँ, उस रास्ते से, उस हक से आपको समझा रहा हूँ कि ये आप गलती ना करें। गुरुजी मोड़ कसम बोधा कहम जग मोह समान को योद्धा। क्यों रे मुझे गुरु की तरह ज्ञान सिखा रहा है? बता संसार में मेरे समान कौन सा योद्धा है? सर्व खलिदम ब्रह्म है, जब तब सब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है? यह खुद बनकर समझाता है। यदि साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न भय विरोधे नहीं कल्याणा। समझ गए? हम और दी एंड खत्म कि हाँ डी एंड है मेरा, समझ गया है। जैसे सवेरे जो हमारे आश्रम पे कौवा बोला तो टाँ टाँ काँ काँ, एक बेलज्जा रास्ता काट गई, एक भेड़ा आदमी मिल गया हो। हमने कही आज हमारी जिंदगी को डी एंड है। ये अगर हम जाएंगे तो राम जी के हाथों से मारेंगे, पक्का है, छोड़ेंगे नहीं, वो परमात्मा है। और अगर नहीं गए तो जी हमारी छाती पे खड़ी, अगर हम गए तो गए, नहीं गए तो गए। इतने कुआ इतने खाई, बीच में मामा मारीच की आफत आई। इसलिए विचार ये करता हूं, मैंने इनका जीवन भर नमक खाया है, नमक, और जो नमक हलाल हो जाए वो तो सबसे गिरा हुआ इंसान है। मैंने इनका नमक खाया है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे जाना चाहिए। परंतु इनके हाथों से मर जाएंगे तो नरक मिलेगा, और राम जी के हाथों मारेंगे ठाकुर साहब तो स्वर्ग मिलेगा। गड़ू कब है? जे मार दे अगले जन्म में मेढक बने, मेढक चौमासे में करे टर टर, और कोई भैंसिया की खुरता रहे आ गए सो पसुरियाँ पसुरियाँ पिच हो जाए, और सांप बन गए सो इतने लठा घले कौन गुरिया गुरिया चटका दे। इसलिए मैंने नमक खाया है, मेरा कर्तव्य है, मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा। देखता हूं वो राम क्या करते हैं, ऐसा माया में भगत करूंगा। महाराज आप आज्ञा दो। कहिए मारीच, क्या विचार किया? जाओगे? नहीं जाएंगे। जाओगे कि नहीं? जो नहीं कह रहा, नहीं महाराज जाएंगे। मूर्ख, जाएंगे तो शीघ्रता से जाओ। हो कपट मृग छल तुमकारी, जय बिद हर आनौ नपनारी। जाओ छल रूपी कपट मृग बन जाओ, मैं उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। शीघ्रता से जाओ। जो आज्ञा। ऐसा कह रहा है जैसे इनके बाप के नौकर हो। मारीच, नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बाप के सामान हो। आप असुर शीघ्रता से जाओ। दशानन